ही दो क्षेत्रों की जो भूमि है, जो लैंड है, जो वाइल्ड लाइफ है, सोइल है या नेचुरल वेजिटेशन है, वो समान नहीं होती। उदाहरण के लिए हम हमारे देश की बात करें तो कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं द्वीप हैं और कहीं मैदान भी हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. ऐसे ही दुनिया के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत और चीन एशिया में है, जबकि अमेरिका जो दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसके अलावा यूरोप की बात करें और अफ्रीका की बात करें, वहाँ जनसंख्या इतनी अधिक जनसंख्या वाले देश नहीं हैं। कारण क्या है? वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, फर्टाइल लैंड, द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर, logging, desert areas, thick forested areas are commonly sparsely populated और uninhabited। ऐसे हम देखते हैं जी कि जो सतलाकृति है, अगर मैदान है, समतल भूमि है तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। अगर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, द्वीप हैं तो इस तरह की सतलाकृति में हम देखते हैं कि जनसंख्या विरल मिलेगी, सघन नहीं मिलेगी। ऐसे ही वो क्षेत्र जहाँ पानी इकट्ठा होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, वन्य क्षेत्र, घने जंगलों वाले क्षेत्र, वहाँ भी जनसंख्या कम मिलेगी। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज often offer suitable land for agriculture, hence these areas are densely populated areas of the world। ऐसे ही जो मैदान है, जो नदी घाटियाँ हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि मानव सभ्यता नदी घाटियों पर ही फली फूली। अब हम जानेंगे कि लैंड यूज़ क्या है। लैंड यूज़ का अर्थ है भूमि का अलग अलग उद्देश्यों से प्रयोग करना। उदाहरण के लिए वन के रूप में, और खनिज पदार्थों, कोयला जैसे, उनको भूमि से दोहन करने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, forestry, mining, building houses, roads and setting up of factories. This is commonly termed as land use. Can you list out the different ways in which Mambas and Peters family use their land? वहाँ माम्बा जो अफ्रीका के तंजानिया देश में रहती है, वो एक पथरीली भूमि के छोटे टुकड़े पर बीन्स और मक्का ही उगा पाते हैं, जबकि पीटर जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के न्यूजीलैंड में देश में रहता है, वो जैविक खेती के जरिए सब्जियां उगाते हैं और उनके पास ऊन को प्रोसेस करने की फैक्ट्री भी है और वो भेड़ भी पालते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, सतलाकृति, मृदा का उपजाऊ होना, जलवायु अनुकूल होना, खनिज पदार्थों का होना और पानी की उपलब्धता का होना भी किसी भी स्थान की जनसंख्या को या भूमि के प्रयोग को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि जो मानवीय संसाधन है, जनसंख्या और तकनीक, वो भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। ऐसे ही भूमि को स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, निजी भूमि और सामूहिक भूमि। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ वाटर, फ्रूट, नट्स, मेडिसिनल पर्पजेज, मेडिसिनल हर्ब्स। These community lands are also called common property resources। जो भूमि एक व्यक्ति के अधीन है, यानी इसका स्वामी एक व्यक्ति है, वो प्राइवेट लैंड कहलाती है,
और वो भूमि जो पूरे गांव की साझी भूमि है उसे कम्युनिटी लैंड कहा जाता है। उसे सामूहिक उद्देश्य के लिए, चारे के लिए, फलों के लिए, अखरोट के लिए और जो जो दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी भूमि को सामूहिक संपत्ति संसाधन के रूप में कहा जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर इंक्रीजिंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। समय के साथ साथ लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और ज़रूरतें बढ़ने के साथ साथ जो लैंड है, जो भूमि है, उसका उपयोग भी बढ़ रहा है और विभिन्न तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। The quality of land is also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas to expand the agricultural land in rural areas. ऐसे ही भूमि का उपयोग शहरों और गांवों में अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। जहां शहरों में मकान बनाने के लिए साझी भूमि को पर अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसे ही गाँव में खेती के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साझी भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। भूमि का प्रयोग न केवल भूमि के ही प्रयोग तक सीमित नहीं है, इससे लोगों की जो सांस्कृतिक जीवन है, जो बोलचाल, भाषा, रहन सहन, खान पान समाज के लोगों का, उसको भी प्रभावित कर रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to environment because of the expansion of agriculture and construction activities। जहाँ भूमि के अधिक प्रयोग से भूमि जो अविक्रमण है वो हो रहा है, यानी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है। वहीं लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि धंस रही है, और सॉइल इरोजन जिसे मृदा की ऊपरी परत का हवा, पानी, बर्फ़ से बह जाना, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, वो भी बढ़ रहा है। और डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण हो रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहाँ क्षेत्र सूखा, शुष्क और मरुस्थलीय हो जाता है और जो पर्यावरण के लिए खतरा है। इसके अलावा जो निर्माण संबंधी गतिविधियाँ हैं या कृषि के लिए भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना है, वो भी लोगों के जीवन की जो शैली है उसको प्रभावित कर रहा है। जो प्रस्तुत 4 तस्वीरें हैं उनमें हम देखते हैं कि पहली तस्वीर में जो एग्रीकल्चरल लैंड है और जो कॉमन लैंड है वो ज़्यादा है। दूसरी तस्वीर में हम क्या देखते हैं कि मकान बन गए हैं, यानी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। खेती के लिए साझी भूमि को शामिल कर दिया गया है। तीसरी पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि सड़कें बन गई हैं और शहरों में मकान बनाने के लिए भूमि को एक्वायर किया जा रहा है। और लास्ट पिक्चर में, फोर्थ पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या से संसाधनों का और अधिक दोहन हो रहा है। वो लैंड भी हो सकती है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए प्रयोग की जा रही है। अगली क्लास में हम जानेंगे किस तरह से जो भूमि संसाधन है, जो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसका संरक्षण किया जाना क्यों आवश्यक है। थैंक्स।